Good morning, students. This video is regarding to your NCERT syllabus. Now, this is your first chapter, Unit and Measurement for class 11th. Now, what do you mean by unit? Unit होता क्या है? जो हर जगह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स. जैसे कि आप जानते होंगे कि मास को हमेशा किस में मेज़र किया जाता है? केजी में. लेंथ को किस में मेज़र किया जाता है? मीटर में. टाइम को किस में मेज़र किया जाता है? सेकंड में. तो ये जो तीनों यूनिट हैं वो क्या है आपके ऐसा यूनिट, क्योंकि ये हर फॉरेन में, पूरे फॉरेन में इसका जो स्टैंडर्ड है मास का केजी ही रहेगा, लेंथ का मीटर ही रहेगा. ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिट है. ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम ऐसा यूनिट. अब ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स टोटल 7 होते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा. देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स विच आई विल डिस्कस यू लेटर. ओके, इन फंडामेंटल यूनिट से जो बनता है वो क्या होता है आप लोग का? डिराइव्ड यूनिट्स. ठीक है, इन फंडामेंटल यूनिट से जो हम डिराइव करते हैं उसे बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स. जैसे कि आगे देखते हैं. ये देख लीजिए फंडामेंटल यूनिट्स के डेफिनेशन एंड डिराइव्ड यूनिट्स के डेफिनेशन. ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं. जैसे कि लेंथ है तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा. उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा. मास का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केजी. और उसका सिंबल हो जाएगा, सॉरी उसका सिंबल है केजी, नाम क्या है? किलोग्राम. ठीक है. टाइम का सेकंड एस. इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ए. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन के. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा. नाउ हम जानते हैं कि लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. जब कोई सी बहुत छोटी ऑब्जेक्ट रहती है, जैसे हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किसी टेलीस्कोप से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किसी माइक्रोस्कोप से निकालेंगे, तो उसका जो साइज होगा वो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁻6. -6 क्यों है? क्योंकि माइक्रो में हमेशा क्या रहता है? -6 रहता है. मिलीमीटर में हम क्या यूज़ करते हैं? 10⁻⁻3. एंगस्ट्रॉम में क्या करेंगे हम? 10⁻⁻10 मीटर. इसका मतलब ये होता है बहुत ही छोटे यूनिट. जब बहुत ही लार्ज यूनिट होता है तो ये पावर में जो माइनस आ रहा है वो माइनस नहीं रहेगा, आप लोग का क्या हो जाएगा? 10⁻11. वैसे ही लाइट ईयर में क्या हो जाएगा आप लोग का? 10⁻11. वैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है आप लोग का? सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस. तो जब सन से अर्थ का बीच के जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा तो ये पावर किस में आ जाएगा? 11 में आ जाएगा. ठीक है. और जो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एटम्स का लेवल, जैसे आप लोग नैनो जानते हैं, तो नैनो का जो आप लोग लिखेंगे नैनो वो हो जाएगा 10⁻⁻9. एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में. इधर देखिए, सपोज कोई सा ऑब्जेक्ट है. अब इस ऑब्जेक्ट का जो की लेंथ है कितना है? वो 3.5 मीटर इसका क्या है? लेंथ है. अब मैं अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से इसका लेंथ नापता हूँ और अगर उस इंस्ट्रूमेंट अगर वो दिखाता है कि ये 3.4 है, तो क्या बोलेंगे हम? इसका एक्यूरेसी, इस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी बहुत अच्छा है. अगर ये दिखाता है 3.3 तो हम क्या बोलेंगे? इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जितना परफेक्ट नहीं है. मतलब 3.4 का एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छा था और 3.3 का एक्यूरेसी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. प्रिसिशन हम किसको बोलेंगे?
प्रिसीशन हम किसको बोलेंगे? ये कोई सा इंस्ट्रूमेंट है, मैंने बताया था 3.5 है इसका लेंथ। अब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से, ये कोई सा ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 3.5, अब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से जब इसका लेंथ नापते हैं, अगर वो आता है 3.4 और एक बार लेंथ आता है 3.48, तो हम प्रिसीशन वैल्यू, प्रिसाइज वैल्यू उसको बोलेंगे जो बहुत ज़्यादा क्लोज है 3.5 की। तो जो 2 डेसिमल है और जो 1 डेसिमल है, तो इसका प्रिसीशन ज़्यादा अच्छा होगा, इसका प्रिसीशन थोड़ा कम अच्छा होगा। तो 3.48, या अगर मैं लिख देता हूँ 3.488, तो इसका प्रिसीशन इसके प्रिसीशन से भी क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये थी हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एरर। एरर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एरर, अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये एरर क्या होता है, जब हम किसी चीज, किसी ऑब्जेक्ट को नापते हैं, अगर उसका लेंथ है 5, सपोज उसका लेंथ है कितना है 5, और आपके अगर इंस्ट्रूमेंट से अगर उसका लेंथ आता है एक बार 4.8, एक बार आता है उसका 4.9, एक बार उसका आता है 5.1। अब ये क्या हो रहा है, 4.9, 4.8, 5.1, ये सब किससे डिविएट हो रहा है, किस वैल्यू से डिविएट हो रहा है, ट्रू वैल्यू। ये 5 क्या है आपका ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू से डिविएट हो रहा है 5.1, 4.9, 4.8। तो 5.1 में कितना एरर है, 0.1 एरर है। 4.9 में कितना है, इसमें भी 0.1 एरर है, लेकिन साइन का इधर उधर है। 4.8 में कितना एरर है, 0.2 एरर है। जब इन्हीं सब एरर का मैं मीन निकाल दूँ, मतलब 4.8 प्लस 4.9 प्लस 5.1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा मीन एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है एरिथमेटिक मीन। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है जब मैंने इसका मीन एरर निकाला और हमारा जो ट्रू वैल्यू है, ये देखिए हमारा मीन एरर कुछ आया था, जैसे कि मैं आप लोग को बताया था 4.8, 5.1 और 4.9 के बीच। अगर उसका मीन वैल्यू निकाला और मैं उसके ट्रू वैल्यू से अगर माइनस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा पहले वाले का, एब्सोल्यूट एरर सेकंड वाले का, एब्सोल्यूट एरर थर्ड वाले का। तो ये होता है आप लोग का एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, अब जहाँ भी मीन आता है आप समझ जाइए कि हमको उसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए थे डिवाइडेड बाय मैं उतना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। एवरेज निकालना तो आपको आता होगा, तो इसलिए मैं एवरेज निकालना यहाँ नहीं बताऊँगा, मैं आप लोग को बताऊँगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब जितने भी आपके एरर आए थे, मीन एब्सोल्यूट एरर आए थे, डिवाइडेड बाय उतने ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर ये होता है अगर मैं जितने भी मीन एब्सोल्यूट एरर आए थे और हमारा जितना भी एरर का मीन आया था, जो मैं बहुत पहले डिस्कस किया था, इन दोनों का डिवीजन ही क्या होता है आप लोग का, रिलेटिव एरर। अगर मैं इसको इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। मतलब जितने भी एरर है वो परसेंटेज में कितने होंगे, वो मेरा आ जाएगा ये परसेंटेज एरर। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? Every measurement results in a number that includes reliable digits and uncertain digits. Reliable digits plus the first uncertain digits are called significant figure और significant digits. Okay, इसके कुछ रूल्स होते हैं, एक बार रूल्स पढ़ लीजिए। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है आपके
सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, मैं आप लोग को इसके बारे में डिस्कस करता हूँ अभी ब्लैंक पेज में। फॉर ए वैल्यू लेस देन 1 जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ 5.82, इसमें 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3। ओके, 4.09, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? आप लोग बोलेंगे इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, लेकिन ये गलत है। देयर विल बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, हमने पढ़ा था रूल नंबर 2 में, अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाएंगे तो उसका भी वैल्यू रहेगा, और इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4.09। 5003, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? जब 2 जीरो 5 और 3 टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आएंगे तो इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे 4। नाउ अगर कोई सा मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है जिसका वैल्यू लेस देन 1 है, जैसे कि 0.1, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये क्या होगा, सिर्फ ओनली 1 रहेगा। 0.01, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? बिकॉज देख लीजिए ये लेस देन 1 है, एंड लेस देन 1 है, और अगर जीरो डेसिमल प्लेस के बाद आता है या डेसिमल प्लेस के पहले आता है तो इसका कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने रहेंगे, सिर्फ 1 ही रहेंगे। ठीक है, अब बताइए 0.001, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही रहेगा। ये जीरो और ये जीरो, ये सब क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये रूल्स जो मैंने पढ़ाया था, ये रूल्स इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिए। बताइए 1.69 में कितने सिग्निफिकेंट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 1.69? यू कैन क्लियरली व्यू दैट देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.69। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, तीनों नॉन जीरो हैं, इसलिए तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहाँ भी 2.51 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब किसी डिजिट्स को हमको राउंड ऑफ करना है तो हम उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? रूल नंबर 1 देख लीजिए। अगर कोई सा लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो हम उसके प्रीवियस डिजिट में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो ये 3.137 क्या हो गया, ये 3.14 हो गया। अगर यही डिजिट हमारा 7 होने के बजाय 2 हो जाता, मतलब 5 से लेस हो जाता, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 3.13। तो ऐसे हम करते हैं राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। नाउ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए डायमेंशन कुछ नहीं होता, जब हम किसी चीज़ को, जब हम किसी सिंबल को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, डायमेंशन। जैसे लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया, हम उसको किस में लिख दिए, स्क्वायर ब्रैकेट में। मास का क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, एम। टाइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, टी। इलेक्ट्रिक करंट स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, ए। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, डायमेंशन। अब डायमेंशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
अब लेंथ का जो हमारा डायमेंशनल है वो क्या है, एल। ब्रेथ, ब्रेथ को किस में नापेंगे, ब्रेथ को भी किस में नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा आप लोग का, एल हो जाएगा डायमेंशनल। और हाइट भी किस में नापेंगे, लेंथ में ही तो नापेंगे, मास में तो नाप नहीं सकते, ठीक है ना। हम मास में नापेंगे ना इसको टाइम में नापेंगे, इसको किस में नाप सकते हैं, एल में। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। अब तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल क्यूब, ठीक है। तो इसके बारे में मैं और थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपसे। देखिए स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेज़र करेंगे हम, डिस्टेंस मेज़र करेंगे लेंथ में। डिस्टेंस हम किस में मेज़र करेंगे, लेंथ में। तो इसका डायमेंशन हो गया एल। और टाइम किस में मेज़र करेंगे हम, टाइम किस में मेज़र करेंगे, सेकंड में। तो लेकिन टी का जो डायमेंशन होता है वो क्या हो जाएगा, एल टी। जब टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। अब इसमें फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट बताइए। देखिए डिस्टेंस किस में यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। अब मैंने आपको बताया था जितने भी लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सब क्या है आप लोग के फंडामेंटल यूनिट्स। और जो स्पीड है ये किससे डिराइव हो रहा है, हमारे डिस्टेंस और टाइम से, हमारे फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हो रहा है। इसलिए जो स्पीड है वो हमारा क्या है आप लोग का, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। इससे जो यूनिट आता है वो क्या हो जाएगा, डिराइव्ड। इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है हमारा फंडामेंटल, सेकेंड क्या है हमारा फंडामेंटल। अब देख लीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने कैसे निकाला था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू टाइम। लेंथ का डायमेंशनल क्या था, एल। ब्रेथ का डायमेंशन क्या था, एल। और टाइम का डायमेंशनल क्या था, सॉरी हाइट का डायमेंशन क्या था, एल। तो इसमें एल क्यूब हो जाएगा, मास कुछ नहीं था इसलिए रेस टू पावर जीरो, एम रेस टू पावर जीरो, टाइम एम रेस टू पावर जीरो। स्पीड मैंने आपको अभी बताया। वैसे ही फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास किस में करते हैं, एम में। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एल टी माइनस टू, ठीक है। अब अगर कोई सा इक्वेशन है, जैसे मैं आपको कोई सा इक्वेशन बता रहा हूँ, इससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अब S, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट, इसमें S है क्या ये बताइए। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये जो S है ये है क्या है आप लोग का, एक टाइप का लेंथ है, ठीक है। यू टी, यू क्या हो जाएगा, यू है आप लोग का स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगा, एल ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये डायमेंशन है। टी क्या है, टी है आप लोग का टाइम। लेकिन स्पीड क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है, ठीक है। जब टी ऊपर आ जाएगा, और इस टी को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो टी माइनस 1 और टी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो इन दोनों का यूनिट पता चल गया है, एल। सिमिलरली हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो होता है एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा,
स्क्वायर, ये t-2 और ये t स्क्वायर दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, l। ठीक है, बचेगा क्या, l। तो जो हमने इक्वेशन निकाला था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इस साइड क्या हुआ था, s में l आया था, ut में भी l आया था, प्लस इसमें क्या आया था, 1/2 l आया था। ठीक है, तो ये 1/2 हमारे किसी काम का नहीं, जब l प्लस l होगा तो यहाँ पे भी l ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये है आप लोग का डायमेंशनल फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, ये 1/2 आप लोग का डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको हम देखते नहीं। और यहाँ पे भी क्या आएगा, हमारा l आएगा, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।